करेंगे। तो अपन को जो नोस्टॉक का प्रैक्टिकल बॉटनी में जो रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, बनाना है, डायग्रामेटिक जो डायग्राम बनाने हैं, उसमें सबसे पहले तो अपन को इसका फर्स्ट तो है नोस्टॉक कॉलोनी। नोस्टॉक जैसे कि ये अपने इसमें बात की नोस्टॉक कॉलोनी की। नोस्टॉक कॉलोनी जो है एक जिलेटिनस शीट से बाउंड रहती है। इस जिलेटिनस शीट के अंदर जो है नोस्टॉक के जो तंतु है, फिलामेंट है, वह माला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इन मालानुमा जो फिलामेंट है, ट्राइकोम जिसको कहा जाता है, इसके मध्य में जो है कुछ गोलाकार मोटे आकार की जो सेल्स पाई जाती है, जिनको कि हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। इन हेटेरोसिस्ट के द्वारा जो फिर है आगे इनमें क्या होता है, जनन में, रिप्रोडक्शन में ये सहायक होती है। तो ये हमने इसकी बात की, किसकी, इसकी कॉलोनी की। यानी कॉलोनी में फिलामेंट जो है आपस में गूंथे हुए पाए जाते हैं और ये एक माला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इनके चारों तरफ बाहर की ओर जिलेटिनस शीट पाई जाती है। फिर जो अपन बात करते हैं इसकी इस कॉलोनी का एक सिंगल फिलामेंट की अगर अपन बात करें, तो इस सिंगल फिलामेंट में जो प्रत्येक जो ट्राइकोम है उसकी जो सेल्स है वह गोलाकार होते हैं और इन गोलाकार जो सेल्स है ये लगभग माला के मोतियों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इनके मध्य में जो हेटेरोसिस्ट सेल्स पाई जाती है। इन हेटेरोसिस्ट सेल्स के मध्य में जो पोलर नोड्यूल्स है वह पाए जाते हैं और ये पोलर नोड्यूल्स जो है जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। फिर जो प्रत्येक दो हेटेरोसिस्ट्स के मध्य एक एकाइनेट सेल्स पाई जाती है और थर्ड जो है उसमें अपन बात करते हैं इसकी एक सेल की जो स्ट्रक्चर्स की है, कोशिका संरचना। इस कोशिका संरचना में इस प्रत्येक जो गोलाकार एक तंतु है, फिलामेंट है, इसकी एक अगर अपन एक सिंगल सेल्स की बात करें तो ये बाहर की ओर सेल वॉल से बाउंड रहती है और सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और इसमें बाहर सेल वॉल के समीप बाहर परिधि की ओर क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। क्रोमोप्लाज्म जो है रंगीन जो है पिगमेंट होते हैं इसके, जो कि मेनली ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, जिसके कारण इस एल्गी का नाम पड़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी। और मध्य में सेंटर में जो है सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है और इस सेंट्रोप्लाज्म में जो है डीएनए और आरएनए जो कि मिलते हैं। फिर जो इसमें जगह जगह पे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन साइनोफाइसियंस जो ग्रेन्यूल्स है ये इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको इसके 3 डायग्राम बनाने होंगे। पहला तो इसके जो कॉलोनी का, दूसरा जो है इसके एक सिंगल फिलामेंट का और तीसरा जो है इसकी सेल स्ट्रक्चर्स का। तो ये 3 डायग्राम हैं जो कि आपको बनाने हैं। फिर जो अपन इसके क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में जो है सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, इसका जो है डिवीजन एल्गी में जो है मेनली पादप जो है थैलेनुमा, एकल या
बहुकोशिकीय और थैलस संरचना जो है वो सरल प्रकार की पाई जाती है और मेनली ऑटोट्रॉफिक एवं पिगमेंटेड प्लांट जो है पाए जाते हैं। फिर इसमें कोशिका भित्ति सामान्यतः सेलुलोज से निर्मित पाई जाती है। फिर जो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी क्लास की। क्लास जो है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में इसके जो मेंबर है वो किस प्रकार के होते हैं, यानी साइनोफाइसी के जो भी मेंबर है वह नीले हरे प्रोस्थेटिक सेवाल्स होते हैं और वर्णक जो है पिगमेंट जो है वर्णक जो है इसमें क्लोरोफिल, अल्फा बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथिन इसमें उपस्थित होते हैं। संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च या प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपेप्टाइड युक्त होती है। जीवन चक्र में कसाबिका युक्त संरचनाओं का अभाव पाया जाता है और लैंगिक जनन का अभाव होता है। जनन जो है इसमें मेनली कायिक यह अलैंगिक विधि द्वारा होता है। फिर जो ऑर्डर है नोस्टोकेल्स जो ऑर्डर है उसमें थैलस जो है तंतुनुमा, फिलामेंटस, अशाखित या आभासी शाखित होता है और हेटेरोसिस्ट उपस्थित या अनुपस्थित होती है और प्रजनन जो है विखंडन हार्मोगोनिया, निश्चय बीजाणु या हेटेरोसिस्ट द्वारा संभव होता है। फिर जो फैमिली नोस्टोकेसी ट्राइकोम आधार व शीर्ष में अविभेदित होता है, यानी कि इसमें अपन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका कौन सा भाग तो शीर्ष बनाता है और कौन सा भाग आधारी होता है। जनन जो है हेटेरोसिस्ट व निश्चित बीजाणु द्वारा यानी एकाइनेट्स द्वारा और ट्राइकोम जो है अनब्रांच्ड होता है। फिर जो ऑर्डर नोस्टोक के मेजर कैरेक्टर है उसमें ट्राइकोम अनब्रांच्ड निश्चित आकार के समूह में एंटो हुए वह श्लेष्मिक आवरण से घिरे हुए पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट एक सिंगल या इंटर जो कैलोरी पाए जाते हैं, अंतर्वेशी प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले एल्गी, फिर जो क्लास जो है इसकी साइनोफाइसी और ऑर्डर जो है नोस्टोकेल्स, फैमिली नोस्टोकेसी और जो जीनस है वो नोस्टोक। इसके आधार पे क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के आधार पे हम अंत में इसका रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे कि उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई जो पादप सामग्री है वह डैश डैश डैश, तो उनमें अपन क्या लिखेंगे नोस्टोक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।